दोस्तों, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को देखिए एक ऐसी चीज जिसे देखकर वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप सालों से मेहनत करते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम हो या फिर कोई चीज, जब वह आपको मिल जाती है तो आप भावुक हो जाते हैं। ऐसा ही वाकया तब हुआ जब सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक जिस चीज को अंतरिक्ष में ढूंढ रहे थे वो उन्हें अचानक से मिल गई। जैसे वो चीज दिखे, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वैज्ञानिकों को क्या दिख गया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब आप भी इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, अब तक हम इंसानों को लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां हम इंसान सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों को ऐसा दूसरा ग्रह भी मिल गया है। इस ग्रह के बारे में हमें आज जानकारी नहीं मिली, बल्कि सदियों से वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे थे, इसके पीछे लगे हुए थे। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना था कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह जरूर हो सकता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हमारी पृथ्वी जहां जीवन पनपा है, इस तरह के और भी बहुत सारे ग्रह अंतरिक्ष में होंगे और इन ग्रहों पर संसार रह सकता है, इन ग्रहों पर इंसान रह सकता है। लेकिन अब जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह खोज निकाला है तो वो भावुक हो गए, क्योंकि अब तक न जाने कितने वैज्ञानिक आए और गए, लेकिन किसी ने अभी तक इस तरह का ग्रह नहीं ढूंढा था। किसी भी देश की सरकार ने वैज्ञानिकों को इतना फंड नहीं दिया कि वो इस ग्रह को खोज पाते। इसलिए जब उन्होंने इन ग्रहों को खोज निकाला तो उनकी आंखों में आंसू आना लाजमी था। तो आइए अब जानते हैं कौन है ये ग्रह जो पृथ्वी जैसा है और जहां जीवन भी संभव है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम जिनकी बात करने वाले हैं ये सब एक्सोप्लैनेट हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की दुनिया में रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KOI 5715.01। इस प्लेनेट को वैज्ञानिक अर्थ 2.0 भी कहते हैं। ये लाइफ को सपोर्ट करने की ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर रहा है। ये पृथ्वी के होस्ट स्टार यानी हमारे सूर्य जैसे होस्ट स्टार को ऑर्बिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी एक सोलर सिस्टम है और उसका भी अपना एक सूरज है। सूरज एक येलो डॉर है और इसका फ्यूल 10 बिलियन ईयर्स में खत्म हो जाएगा। जिस अर्थ 2.0 की हम बात कर रहे हैं वो कैडमॉर स्टार को फॉलो करता है, जो सूरज से आकार में छोटा भी है और डिम भी है, और ये 70 बिलियन साल तक ऐसे ही रहने वाला है। ये अपने स्टार के गोल्डीलॉक जोन में रहता है, यानी ये अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये ग्रह अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में रहता है, यानी अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जहां न तो ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा सर्दी। ये प्लेनेट 5 से 8 बिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से भी 1 बिलियन साल से भी पुराना। इसलिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमारी पृथ्वी से भी बेहतर है। सबसे अच्छी बात तो यह दोस्तों कि एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से साइज में 10% ज्यादा बड़ा है, बल्कि इस प्लेनेट पर पृथ्वी से भी रिच बायोडाइवर्सिटी होने की संभावना है। लेकिन एक समस्या है कि हमारी पृथ्वी से ज्यादा ठंडा ग्रह हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सही वातावरण और स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका समाधान निकालना मुमकिन है। दोस्तों, अगर अपने सोलर सिस्टम से बाहर कोई इंसान पहुंच पाया है तो सबसे पहला नाम इसी ग्रह का आएगा, स्पेकुलोस 2c। यह भी एक एक्सोप्लैनेट है और हमारी पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर मौजूद है। ये पृथ्वी से केवल 106 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अन्य सभी एक्सोप्लैनेट के मुकाबले सबसे कम दूरी इसी की है। अभी तक जितनी भी सबसे तेज टेक्नोलॉजी है उसके साथ इस ग्रह पर पहुंचने पर 2 लाख वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी फास्ट रॉकेट इंजन मौजूद ही नहीं है। इसलिए अभी तो यहां नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन ये बात पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह की हो रही है तो इसके बारे में हमें कुछ और जानना चाहिए। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 40% बड़ा है और ये धरती की तरह एक पथरीला ग्रह है और अपने स्टार के गोल्डीलॉक जोन में रहता है, यानी ये एक हैबिटेबल जोन में रहता है। इसका रेड डोर स्टार पृथ्वी के रेड डोर स्टार यानी सूरज से काफी छोटा है। ये ग्रह अपने सूरज के बहुत करीब से ऑर्बिट करता है और इसका एक चक्कर पूरा करने में 8.5 दिन लगाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके एक साइड पर बहुत ज्यादा समय तक रात रहती है और दूसरी साइड पर बहुत ज्यादा समय तक दिन निकलता है। लेकिन ये कंडीशन इसे जीवन के लिए कम सक्षम नहीं बनाती। यहां हम जाकर आराम से रह सकते हैं, लेकिन यहाँ समस्या अगर किसी चीज की है तो वह है दूरी। इतनी दूरी को कवर करने के हमारे पास आज के समय में कोई यंत्र नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्लेनेट की ओर, केपलर 1126। यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 2023 लाइट ईयर की दूरी पर है, लेकिन ये भी हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। ये एक ऐसे सोलर सिस्टम से बिलोंग करता है जो कि 7.45 बिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है। इसका भी एक अपना सूरज है जो कि सन जैसा ही है। जितनी दूरी हमारी पृथ्वी के सूरज से है वहीं इस ग्रह की दूरी अपने स्टार से 2.5 गुना कम है, यानी यहाँ बहुत गर्मी हो सकती है, लेकिन इंसानी जीवन के लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इतनी दूरी के बावजूद दूसरे ग्रह के टेम्परेचर और पृथ्वी के टेम्परेचर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा ठंडा है। इसकी अपने स्टार से दूरी कम सही है, यहाँ इंसानी जीवन आराम से पनप सकता है। वहीं इस स्टार का गोल्डीलॉक जोन भी बहुत नजदीक है, यानी यहाँ पानी सॉलिड नहीं लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन ये पहले बताए गए दोनों प्लेनेट से कम सुटेबल तो है ही। केपलर 69c, ये ग्रह पृथ्वी के करीब 2407 लाइट ईयर्स की दूरी पर है।
यानी बहुत दूर है। लेकिन यहाँ बात उन ग्रहों की हो रही है जहाँ पृथ्वी जैसा इंसानी जीवन मौजूद है, तो इसमें इसका भी नाम शामिल है। ये करीब 7 बिलियन साल पुराना है, हमारी अर्थ से और सोलर सिस्टम से भी पुराना है और हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा भी है। और ये भी पृथ्वी की तरह सतही प्लेनेट है, यानी कि रॉकी प्लेनेट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बीच बड़े बड़े डेजर्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी समुद्री किनारे भी काफी मात्रा में होने की संभावना है। ये अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में है और ये उसी ऑर्बिट करने में 242 दिन का समय लगाता है। यानी यहाँ हर एक साल 242 अर्थ डे में पूरा होता है, जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स वीनस से मिलता जुलता है। इसलिए तो इसके ऊपर डिबेट भी चलती रहती है कि अर्थ जैसा है या फिर वीनस जैसा। ये बाकी सभी प्लैनेट में से सबसे कम सुटेबल है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जीवन की संभावनाएं यहाँ अभी भी खत्म नहीं हुई है, यहाँ अभी भी जीवन की संभावनाएं हैं। केपलर 452b इस ग्रह को पृथ्वी का कजन कहा जाता है और ये पृथ्वी से 1800 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और ये स्टार से उतनी ही दूरी पर चक्कर लगाती जितनी दूरी पर पृथ्वी। पृथ्वी और इस ग्रह में सब कुछ एक जैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ काफी मिलता जुलता जरूर है। इसका ऑर्बिट पीरियड भी काफी सिमिलर है। यहाँ पर एक साल 384 अर्थ डे में पूरा होता है। ये भी पृथ्वी की तरह एक रॉकी प्लेनेट है, बस इसकी कमी ये है कि पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा एनर्जी रिसीव करता है। इसकी वजह से यहाँ रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, यानी ये थर्मल रेडिएशन को प्लेनेट से बाहर निकलने से रोकता है और यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल पाता। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसका भी समाधान किया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी से इस प्लैनेट पर पहुंचने में 30 मिलियन साल लग जाएंगे। अभी हमारे पास जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इसलिए यहाँ जाना फिलहाल तो नामुमकिन है। लेकिन एक बात तो आप समझ जाना चाहिए कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है। वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया है कि ऐसे कई ग्रह जहाँ जीवन संभव है। ये हम सभी ने बड़े बड़े टेलीस्कोप से देखा है। ऐसे टेलीस्कोप्स जो दूर अंतरिक्ष में देख पाते हैं, वहां की अलग अलग तरंगों की मदद से हमने ये तो देख लिया है कि उस ग्रह पर जीवन संभव है, लेकिन ये नहीं देख पाया कि वहां जीवन मौजूद है या नहीं। हो सकता है अगर वो हैबिटेबल जोन में है तो वहां भी किसी प्रकार का जीवन जरूर होगा। और इन सभी चीजों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब हम इंसान ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें जो लाइट की स्पीड से बराबर न से, लेकिन लाइट से थोड़ा कम की स्पीड से एबिलिटी यानी स्पीड तक हमें पहुंचा दे, ताकि हम ऐसे यान बना लें वो जल्द से जल्द लाइट ईयर्स पार करके उन ग्रहों तक पहुंच सके। हमें स्पेस में ट्रैवल करने की अपनी गति को बढ़ाना होगा और यही एक तरीका है इन प्लैनेट्स तक पहुंचने का। ऐसा करने के लिए बेहतरीन और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब दुनिया भर में मिलिट्री के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है और उसे न करके पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन किया जाए और मानवता को एक धर्म घोषित कर दिया जाए, तो कोई भी बाउंड्री न माने, सबको मिलाकर एक करते जाए और एक सरकार बन जाए, या फिर अलग अलग भी सरकारें बनती है तो ठीक है। अगर मानव जाति की प्रगति की बात करें तो फिर दुनिया के देशों को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। अगर वहां पर पैसा लगा तो हम जरूर ऐसा कोई न कोई स्पेसक्राफ्ट बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो लाइट की स्पीड के बराबर न सही, लेकिन उससे थोड़ा सा कम होकर इतनी स्पीड जरूर जनरेट कर लेंगे कि हम इन ग्रहों पर एक जीवन में रहते हुए पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।